साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य जब अलग अलग भावों में रहता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण के, तब उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है और मनुष्य जिस भाव में उसकी मृत्यु होती है तो उसकी उपरांत वो कौन सी योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कल बताया और ये कहा कि इन तीनों गुणों के प्रभाव क्या क्या होते हैं। और आज के इस एपिसोड में आगे देखिए क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों के, जो सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ इत्यादि उत्पत्ति होती है। आज देखिए कहते हैं श्लोक संख्या 17 में, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। और इन तीनों गुणों की से जो चीजें उत्पन्न होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है। लोभ, जिस समय मनुष्य आसक्ति सहित कार्य करेगा, उसको कर्म करने के फल की इच्छा होगी, तो निश्चय ही उसके अंदर लोभ उत्पन्न होगा। इसलिए कहा है कि रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है और सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और इसके बाद तमोगुण से, तमोगुण का क्या प्रभाव होता है कि तमोगुण से प्रमाद और मोह इत्यादि उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। अज्ञान तो सभी दुखों की जड़ है, तो इससे जो तमोगुण है उससे अज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और आज आगे बता रहे हैं कि जो लोग सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियों में रहते हैं उनकी गति आगे किस प्रकार होती है। कहते हैं श्लोक संख्या 18 में, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। बहुत अच्छी बात आज भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताई अर्जुन को। कहते हैं कि इसलिए क्या होता है कि सत्वगुण में स्थित पुरुष कहाँ जाता है, स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, सबसे उच्च श्रेणी की उनकी गति होती है। और जो रजोगुण में स्थित लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, वो राजस पुरुष, जिसकी रजोगुण में स्थिति होती है, ऐसे राजस पुरुष मनुष्यों में ही रहते हैं, यदि मनुष्य लोक में ही जन्म लेते हैं। और जो तमोगुण में रहता है व्यक्ति, तमोगुण के कार्य रूप जो मनुष्य हैं वो कहाँ जन्म लेते हैं, वो जो निद्रा, प्रमाद और आलस्य इत्यादि गुणों में स्थित तामस पुरुष हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पशु, कीट, पतंग, नीच आदि योनियों में, अर्थात नरक में जन्म लेते हैं। ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस तरह के व्यक्ति ऐसी योनियों में जन्म लेते हैं। और आगे इससे बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सो अधिगच्छति। कहते हैं कि जिस समय दृष्टा अर्थात जो पुरुष इन तीनों गुणों के अतिरिक्त कुछ देखता है, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के अतिरिक्त जो मनुष्य देखता है, एक ही भाव से वह साक्षी पुरुष जो है वो क्या करता है, वो अन्य किसी
को करता नहीं देखता, किसी भी मनुष्य को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से परे होता है और मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानता है, वह पुरुष उस समय मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान को प्राप्त करने की जो गति है वो स्वर्ग से भी ऊपर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके एक ही भाव से मुझ परमात्मा को, सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह मुझको ही प्राप्त होता है। अर्थात उसको न स्वर्ग आदि लोकों में जाना है, न उसको मनुष्य के बीच में उत्पन्न होना है, न उसे पशु पक्षी इत्यादि नीच योनियों में जन्म लेना है। वो सीधे परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। और इससे आगे फिर देखिए क्या बता रहे हैं। इसी श्लोक का आगे विस्तार किया है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने। श्लोक संख्या 20 में गुणानेतान तीत्य त्रिंदेही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखई विमुक्तो अमृतमश्नुते। के पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप, यानी शरीर की उत्पत्ति काहे से होती है? प्रकृति से होती है। और प्रकृति किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है? बुद्धि, अहंकार, मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भूत और 5 इंद्रिय। इन 23 अवयवों से, इन 23 तत्वों से मिलकर प्रकृति बनती है और इन प्रकृति से शरीर की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके, यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों को उल्लंघन करके, अर्थात इन तीनों गुणों से ऊपर जाकर जाता है, वो क्या करता है? जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति इन 23 तत्वों से मिलकर बनी है। वो 23 तत्व बताए भगवान श्री कृष्ण ने कि बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भूत और 5 इंद्रिय। इन 23 और इन 23 भूतों से, इन 23 अवयवों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो जो व्यक्ति इन तीनों गुणों का और इसका उल्लंघन करके रहता है, वो क्या हो जाता है? वो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सभी दुखों से मुक्त होकर मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। साथियों, यहाँ पर आज यहीं तक, और कल वीडियो ये फिर ऐसे ही जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।